नमस्कार, टीसीएन न्यूज़ इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर की कस्बा बुढ़ाना निवासी फौजिया बनी मिस इंडिया सुपर मॉडल। दरअसल बता दें, ड्रीम प्रोडक्शन हाउस व दिल्ली ब्यूटी स्कूल की ओर से प्रतियोगिता सुपर मॉडल प्रतियोगिता में बुढ़ाना की फौजिया सैयद ने मिस इंडिया सुपर मॉडल 2023 का खिताब हासिल किया है, जहां उनका बुढ़ाना पहुंचने पर परिजनों व उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें, नोएडा फिल्म सिटी में ड्रीम प्रोडक्शन हाउस एवं दुबई ब्यूटी स्कूल की ओर से 28 दिसंबर तक मिस इंडिया व मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में देश भर से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मिस इंडिया व मिस इंडिया के लिए चुनाव हुआ था। बुढ़ाना के मोहल्ला शाहवाड़ा निवासी गुलजार सैयद की पुत्री फौजिया सैयद ने भी उत्तर प्रदेश की ओर से इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता में फौजिया को मिस इंडिया 2023 का खिताब हासिल हुआ है, जहां उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। जहां इसी क्रम में मुजफ्फरनगर बार संघ के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी उनके घर पर पहुंचे और फौजिया सैयद को उनके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और उन्हें बधाई दी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जहां उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। और यह बात बुढ़ाना की नहीं, मुजफ्फरनगर की भी नहीं, यह बात उत्तर प्रदेश की और मिस इंडिया बनने पर पूरे देशवासियों के लिए एक खुशी की बात है। जहां फौजिया सैयद ने बुढ़ाना का मिस इंडिया का खिताब जीतकर पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया है, जहां फौजिया मिस इंडिया बनी है। आइए इस दौरान टीसीएन न्यूज़ इंडिया से बात करते हुए फौजिया ने भारत की यूथ के लिए क्या उन्होंने कहा है और परिजनों से उन्होंने क्या अपील की है। आप भी जानिए उन्होंने क्या बताया। मेरा नाम फौजिया सैयद है। मैं बुढ़ाना से हूँ, एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ क्या है कि मैंने इस छोटे से कस्बे से होने के बावजूद भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो खिताब जीता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली। मैंने ड्रीम प्रोडक्शन हाउस का शो था जो कि फिल्म सिटी नोएडा में था एंड ये हुआ था 28 दिसंबर में, जिसमें मिस इंडिया सुपर मॉडल इंटरनेशनल की मैं विनर बनी हूँ। और ये जो बनी हूँ ये रीज़न है मेरी फैमिली का ही, क्योंकि एक छोटे से कस्बे से होने के बावजूद भी मेरे मॉम डैड ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड मुझे इतना आगे बढ़ाया है। बस मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया और मैं इतना आगे बढ़ी हूँ और आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे और भी लोग हैं जिनकी बेटियाँ कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, तो वो भी अपनी बेटियों को सपोर्ट करें ताकि वो भी आगे बढ़ पाएँ एंड और अपने सपनों को जी पाएँ लाइफ जैसे मैं आज जी रही हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर में पानी की निकासी को लेकर ग्रामीण एसडीएम से मिले, पानी का समाधान कराने की मांग की। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव बसाना का है, जहां बसाना में पानी की निकासी को लेकर दर्जनों भर ग्रामीण एसडीएम से मिले, जहां एसडीएम को उन्होंने शिकायती पत्र देते हुए पानी की निकासी की मांग की है। जहां इस मामले में एसडीएम बुढ़ाना अरुण कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित कर्मचारी को जांच के आदेश दिए हैं। खतौली मोड़ बसाना शिकायत की है कि हमारे यहाँ पानी छोड़ दिया गया है पूरे बसाने का, वो खुला छोड़ दिया गया। अगर कहीं नाला है तो उसका नाले में को पानी जाना चाहिए। पानी से हमें कोई एतराज नहीं है, जो हमारी कॉलोनी के अंदर नहीं भरना चाहिए। कहीं भी निकासी उसकी की जाए। प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ सॉल्यूशन किया जाए। अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, अभी एप्लीकेशन दी है। जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की महिलाओं का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना का है, जहां बुढ़ाना कस्बे में रालोद महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत ने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बुढ़ाना में महिलाओं को जिम्मेदारी देकर उन्हें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी मजबूत बनाने पर बल दिया। दरअसल कस्बे के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अनुपमा चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत ने कहा कि वर्तमान सरकार भी अगर किसी से दबाव मानती है तो वह सिर्फ भाजपा पार्टी महिलाओं से दबाव मानती है।
जहां उन्होंने इस कार्यक्रम में मनीषा अहलावत ने बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार धर्म और जात पात के नाम पर समाज को बांटने का काम करती है। रालोद नेत्री ने रोजगार के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि हम महिलाओं को रोजगार सेंटर की शुरुआत कर चुके हैं, जहां पर हम 40 से 50 महिलाएं इकट्ठा होती हैं, वहां पर रोजगार सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, जहां राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की वरिष्ठ नेत्रियों द्वारा यह एक पहल की जा रही है, जहां महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत का। ये राष्ट्रीय लोकदल के महिला प्रकोष्ठ नारी शक्ति संगठन का कार्यक्रम था। ये हमारी राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा चौधरी जी और मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष सोनिया पवार जी ने इसका आयोजन किया था और यहाँ पे सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और मंडल अध्यक्ष भी हमारी यहाँ पर है डॉक्टर मोनिका चौधरी, मेरठ की जिला अध्यक्ष भी आई। तो महिलाओं को यही जानकारी दी कि हमें संगठन को किस तरह से मजबूत करना है और कैसे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी हमेशा से रही है और महिलाएं राजनीति से वास्ता रखती हैं, चाहे आगे आकर बोलती ना हो। तो ये जागरूकता का काम किया है। दूसरा, महिलाओं को एक घर बैठे रोज़गार का हमने काम शुरू किया है। महिला रोज़गार सेंटर हमने खोला है बुढ़ाना में, जिससे महिलाओं को घर बैठे एक आय मिल सके उन्हें। तो ये सभी तमाम कार्य आज देखिए, हम चुनाव से पहले से ही महिलाओं को मजबूत करना, महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आगे इस बार जब चुनाव हो तो हमारे हर बूथ पे एक महिला कार्यकर्ता भी हो, महिला एजेंट हो। तो उसके लिए हमने आज ग्राम पंचायत अध्यक्ष नियुक्त करे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करे हैं और साथ ही ये निर्देश दिया है कि सभी को अपने गांव में संगठन बढ़ाने का काम करना है। जनपद मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज के लोगों का अनिश्चितकालीन तहसील प्रांगण में धरना है जारी। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के पूर्व मंत्री हालचाल जानने धरने पर पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील का है, जहां बुढ़ाना तहसील प्रांगण में गांव अलीपुर अटेरना के कश्यप समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है, जब तक हमारी गांव में एक धर्मशाला प्रशासनिक नहीं बनाई जाती है, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जहां उनका हालचाल जानने पहुंचे पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने उनकी मांग को जायज माना और उनका हालचाल जाना। जहां उनका बुढ़ाना तहसील में अनिश्चितकालीन रात और दिन कड़ाके की ठंड में धरना जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि कश्यप समाज के लोगों का अनिश्चितकालीन धरना कब तक जारी रहेगा और कब तक इनकी प्रशासन मांग पूरी करता है। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रजापत समाज की धर्मशाला का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने फीता काटकर धर्मशाला का किया शुभारंभ, जहां इस दौरान प्रजापत समाज के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत बुढ़ाना का है, जहां वार्ड नंबर 5 में प्रजापत समाज की धर्मशाला का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने फीता काटकर शुभारंभ किया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या उन्होंने इस दौरान कहा है। बढ़िया, इस भवन को इतना सुंदर लग रहा है देख के, आनंद आ गया पूरा शरीर। और ये सब देखो जी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं, ये तो भाई के नाते प्यार में मुझे इसलिए दे रही। ये योगेश प्रजापति और जितेंद्र त्यागी, और वाकई जितेंद्र त्यागी जब चेयरमैन थे तो मेरे कस्बे की तरफ से फ्री रहता था। मेरे क्षेत्र में 12 कस्बे और एक शहर है, 12 नगर, 11 नगर पंचायत है, 2 नगर पालिकाएं खतौली और मुजफ्फरनगर। इन 13 में अगर कहीं सबसे बेहतर व्यवस्था थी तो बुढ़ाना कस्बे में। साफ सफाई, अच्छी सड़कें, धर्मशालाओं का निर्माण, पार्क के निर्माण, ये सब इस कस्बे के में थी। व्यवस्थित कस्बा, लेकिन राजनीति बड़ा अजीब खेल है।
सिर्फ काम करने से सब कुछ नहीं होता। यहाँ भी वोट जाति और धर्म के नाम पर पड़ता है। आप कितना ही अच्छा काम कर लो, आपके काम को कहीं जिक्र नहीं होगा जब चुनाव होगा, जाति धर्म के नाम पर सब पड़ जाए। अगर काम का आधार पूछना जाता तो जितेंद्र त्यागी कुछ कस्बों का कोई चुनाव नहीं हरा सकता था। अगर काम के आधार पर बात करो, जाति धर्म के नाम पर अलग हो जाए। आज सारा समाज यहाँ बैठा है और ये वो समाज है जो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का हो, नगर पालिका का हो, नगर पंचायत का हो, सांसद का हो, इस समाज का 100% आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कभी कोई व्यक्तिगत काम नहीं होता, लड़ाई झगड़ा भी नहीं, कोई काम नहीं, कभी बाई चांस किसी सामाजिक समारोह में मुलाकात हो जाए, वरना काम नहीं होता। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे एक बात का बड़ा ये हमारा योगेश भाई से प्यार शुरू से ही है, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सक्रिय है। एक मुकदमा हुआ, हम सबके प्रयास के बावजूद एक अफसर ने हमारे साथ धोखा कर दिया। वो ट्रांसफर होते समय जब उसका ट्रांसफर हो गया हमसे दूर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो पीछे से हमारे साथ धोखा कर गया। उस धोखे का ना मुझे पता लगा, ना योगेश को पता लगा, ना चेयरमैन साहब को पता लगा। एक लोग कहते हैं ना कि हमने आप किसी को फोन करा, वो फोन करके क्या कहना, आशा जो काम हो जाएगा, जब किसी ने हाँ बोली तो हम भूल गए। उसका ट्रांसफर हुआ और जाता जाता वो अपनी कलम गलत तरीके से चला, और चला के जाने के बाद हमें पता लगा कि इस आदमी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। अब समस्या है कि हमारे से 500 किलोमीटर दूर चला जाए, उससे हम कुछ करवा भी नहीं सकते। तो योगेश भाई जो हुआ है, जो भी हुआ है, ये सब एक आदमी के धोखे की वजह से हुआ है। इसका मन में मलाल मत रखना। ये कोई नाम चेयरमैन साहब पूरी तरह पहले भी साथ थे, आज भी साथ है। हर सुख में दुख में आपका, आप हमारे परिवार का हिस्सा है। आप भाई और परिवार के साथ में स्वागत रहे, और मेरा भी व्यक्तिगत स्नेह आपके साथ हमेशा। मैं एक योजना में जरूर जिक्र करूंगा, आपकी जानकारी में रह सकती। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। कितने लोगों को पता है? जिसका पता है कुछ लोगों को? किसानों के लिए अगर किसी को कर्ज की आवश्यकता है तो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, वो जावा कर्ज लेता है। जो हाथ के कारीगर है, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो लोहार का काम करने वाला हो, चाहे वो बढ़ई का काम करने वाला हो, चाहे वो नाई का काम करने वाला हो, चाहे प्रजापति समाज से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो, जो भी हाथ का कारीगर है, उन हाथ के कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। इस योजना में अगर किसी भी व्यक्ति को ट्रेनिंग लेनी है, मान लिया मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने की ट्रेनिंग लेनी है, तो ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी जाएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ 15,000 रुपए का सामान दिया जाता है। राजमिस्त्री तो मिस्त्री का सामान, प्रजापति समाज से तो मिट्टी के बर्तन बनाने में 15,000 रुपए का सामान और ट्रेनिंग सरकार की तरफ से होगा। और अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है तो पहले 1 लाख, फिर 2 लाख और फिर 3 लाख तक का लोन, बिना किसी गारंटी, कोई जमीन और मकान मॉर्गेज नहीं करना। आपकी गारंटी भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने, और इंटरेस्ट रेट है मात्र 5%, जितना किसान क्रेडिट कार्ड है। कहने का मतलब यह है कि 1 साल में कितने बैठेंगे? 1 साल में 1 लाख पे 40 पैसे, मतलब 40 पैसे उसकी ब्याज की दर है। नाम आप मान लो 3 लाख रुपए तक का लोन, 13,000 करोड़ की स्कीम है। और ये पहली बार इन वर्गों के लिए कोई सरकार को योजना दिखाई, उसके रजिस्ट्रेशन खुल गए, परिवार में से एक सदस्य का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और बहुत सी स्कीम है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो भी कोई हाथ का कारीगर हो योगेश भाई चाहता, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कृपया करके उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। इससे बेहतर स्कीम इन समाज के लिए नहीं हो सकती जो हाथ के दस्तकार है। और स्कीम तो बहुत है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आज उनका भी 12:15 बजे कुंकड़े में कार्यक्रम है मेरा, और मैं इसीलिए सुबह आया। मैं माफी चाहता हूँ कि ठंड में आप सबको कष्ट दिया। भाई ने मुझे योगेश ने 1 बजे की कही थी, पर आज 12:15 बजे प्रधानमंत्री जुड़ेंगे कुंकड़े में, लाइव आएंगे, और कुंकड़े में मेरा कार्यक्रम है, तो मुझे वहां जाना है। बस मैं एक ही बात कहूंगा,
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी अपनी सरकार है साहब। इस सरकार ने इस हिंदुस्तान को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजना इस सरकार लेकर आई है और विशेष रूप से मोदी जी का फोकस गरीब होता है कि जो गरीब वर्ग है उसे कैसे दिया, उसके साथ साथ डेवलपमेंट के काम, चाहे अच्छी सड़कों का निर्माण कर लिया हो, चाहे बिजली का काम या और बहुत से काम, साथ के साथ देश की सुरक्षा हो। ये भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों को साथ लेकर चलती है। आपकी अपनी सरकार है, आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद जैसे भारतीय जनता पार्टी को पहले मिला इसी तरह आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद हम सबको मिलता है। बस यही ईश्वर से कामना है। एक बार फिर बहुत सुंदर धर्मशाला के बनवाने के लिए मेहनत करने के लिए योगेश भाई और पैसा लाने के लिए जितेंद्र त्यागी जी का वाकई बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।